दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। यह त्यौहार क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, अलग अलग राज्यों में कैसे इस त्यौहार को लोग मनाते हैं। आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर, इसी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह त्यौहार यानी मकर संक्रांति क्यों मशहूर है, इसके मनाने के पीछे का ऐतिहासिक व पौराणिक तथ्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी बात मकर संक्रांति से। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार भारतवर्ष के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। यूपी, बिहार में जहां मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है, तो वहीं अन्य राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है। दोस्तों, पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन को खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है। यानी उस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। साथियों, मकर संक्रांति से सभी प्रकार की मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। यानी मकर संक्रांति जैसे ही समाप्त होता है और मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। मांगलिक कार्य में लोग जुट जाते हैं। इस दिन से खरमास भी समाप्त हो जाता है। साथियों, आइए और आगे बढ़ते हैं और राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में कैसे इसे मनाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु से हम अपनी बात शुरू करते हैं। तमिलनाडु में इस पर्व को यानी मकर संक्रांति को कई अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहाँ पोंगल नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। वहीं दूसरे राज्य कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ संक्रांति कहा जाता है। यानी संक्रांति के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। बिहार के कुछ जिलों की बात करें तो यह पर्व तिला संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। तिला संक्रांत के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, मकर संक्रांति को कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। इसी कारण कहीं इन्हें उत्तरायण भी कहा जाता है। साथियों, अगर पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो यहाँ उत्सव अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। नेपाल के सभी प्रांतों में यह त्यौहार अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। उत्साह के साथ लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। साथियों, मकर संक्रांति के दिन किसान भी अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं और वह अपनी अनुकंपा को सदैव बनाए रखने के लिए आशीर्वाद भी मांगते हैं। यही कारण है कि मकर संक्रांति को किसानों का भी त्यौहार कहा जाता है। साथियों, नेपाल में मकर संक्रांति की, नेपाल आपका पड़ोसी जो देश जो नेपाल है, वहाँ मकर संक्रांति को आगे क्रांति भी कहते हैं। सूर्योदय नारायण भी और
थारू समुदाय के लोग माघी कहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी का पर्व इससे कहा जाता है। 14 जनवरी को 14 जनवरी से प्रयागराज में हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। मेले की शुरुआत होती है जो शिवरात्रि की आखिरी स्नान तक रहती है, यानी मेला शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक रहता है। 14 जनवरी, जैसे मैंने पूर्व में ही बताया कि 14 जनवरी तक खरमास के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथियों, इस दिन खिचड़ी खाने व खिचड़ी दान करने का एक अलग महत्व है। काफ़ी महत्व माना जाता है, यूँ कहें, इस दिन को, क्योंकि इसी दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, वस्त्र, कंबल आदि लोग दान करते हैं। साथियों, मकर संक्रांति के उत्सव के बारे में यह मान्यता है कि भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त इस दिन भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है व फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज के दिन भक्त जमुना, गोदावरी, सरजू व सिंधु नदी में पवित्र स्नान करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। साथियों, ये हुई पूजा के बारे में, मकर संक्रांति के बारे में संक्षिप्त बातें। थोड़ा और बात आगे बढ़ते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। साथियों, जो मान्यता है उसके अनुसार उस दिन, यानी मकर संक्रांति के दिन, भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने खुद उनके घर जाते हैं। चूँकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। तो साथियों, ये हुई मकर संक्रांति से जुड़ी अहम बातें, मकर संक्रांति का इतिहास, मकर संक्रांति मनाने के कारण। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि त्योहारों से संबंधित, फेस्टिवल से संबंधित जो भी ऐतिहासिक तथ्य है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।